जैसे को तैसा। एक धनवान व्यक्ति दुकान चलाता था। उसका एक पुत्र था। उसके पिताजी के चले जाने के बाद उसका पुत्र दुकान चलाता था। उसे सभी ठग लेते थे। आठ दिन प्रतिदिन उसका सामान घटता गया और तराजू शेष बचा गया। वह तराजू को गिरवी रखकर पैसे लेकर शहर जाना चाहता था ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। वह सेठ के पास गया और गिरवी रखकर पैसे लिया और शहर चला गया। कुछ साल बाद वह धनवान हो गया। वापस गांव में आया तो वह पुनः सेठ के पास गया और तराजू मांगने लगा। सेठ तराजू नहीं देना चाहता था। उसने यह कहकर टाल दिया कि तुम्हारा तराजू चूहा खा गया है। तराजू मूल्यवान था और यही उसके पिताजी की निशानी थी। उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब सेठ को उसी की भाषा में समझाऊंगा। कुछ दिन बाद वह गंगा स्नान के लिए जा रहा था। वह सेठ के पास गया और उससे आग्रह किया कि वह अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दे। सेठ ने अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। वह उसके पुत्र को एक कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया। कुछ समय बाद वह अकेले ही वापस लौटा। जब वह वापस आया तो सेठ ने अपने पुत्र के बारे में पूछा कि वह कहाँ है, तो उसने उत्तर दिया कि उसके बेटे को चील उठा ले गया। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर एक चील मेरे बेटे को कैसे उठा सकता है। सेठ ने उससे यही प्रश्न किया, आखिर एक चील मेरे पुत्र को कैसे उठा सकता है? ये कैसा मजाक कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, जिस तरह एक चूहा तराजू खा सकता है उसी तरह एक चील भी आपके पुत्र को ले जा सकता है। यह बात वहां के राजा तक पहुंची। यह सुनकर वह हंसने लगे और सेठ को वह तराजू लौटने को कहा ताकि वह अपने पुत्र को वापस ला सके। बाद में सेठ तराजू लौटा दिया। इसी को कहते हैं जैसा को तैसा। दोस्तों, हमें कभी भी विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसा ही मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर रोज आता है। धन्यवाद।